2-3 दिन से आप लोगों को एक नया प्रयोग कराया मैं। पहले बैठते ही मैं सिर्फ साक्षी दृष्टा भाव का ज्ञान कराते हुए अपने श्वास को देखने की विधि बताया था। तो उस समय में साक्षी और दृष्टा भाव अभी तक आया कि नहीं ये तो आप ही लोग जानेंगे। मेरा मन कहता है कि नहीं हुआ, इसलिए हमने एक नया प्रयोग कर दिया। नया प्रयोग नहीं हो, पुरानी विधि है। अपने ही श्वास को कैसे लेना है, कैसे रोकना है और कैसे छोड़ना है, इसका अनुभव करना है। संवेदना और वेदना के आधार पर एक मात्रा हमने प्रयोग कर दी। श्वास को 16 गिनती तक खींचना, अंदर लेना है। जब आप श्वास को लेते हैं तो मन में गिनती शुरू हो जाए। पहले तो पेट खाली कर लीजिए तो बिल्कुल, फिर उसके बाद 16 गिनती तक अपने श्वास को लीजिए, खींचिए अंदर। और 8 गिनती तक इसे रोक कर रखिए। और 32 गिनती तक धीरे धीरे इसे छोड़िए। जब 32 गिनती तक इसे धीरे धीरे छोड़ेंगे और 16 गिनती तक इसे आप खींचेंगे और 8 गिनती तक आप इसे रोक कर रखेंगे, तो आप जब तक इस क्रिया को करेंगे तब तक आपका मन भूत भविष्य की कल्पना में नहीं जाएगा। यह हमारे ऋषियों का युक्ति है मन को एकाग्र करने का। जब हम 16 गिनती तक धीरे धीरे अपने श्वास को भीतर लेते हैं तो मन श्वास पर ही रहता है, गिनती पर रहता है। और 8 गिनती तक जब आप इसे रोक कर रखते हैं तो आपका मन आपकी गिनती पर रहता है। और धीरे धीरे जब अपने श्वास को आप छोड़ते हैं तो आपका मन अपनी श्वास के गिनती पर रहता है। छोड़ते हुए श्वास के गिनती पर रहता है। उससे आपको शरीर के बारे में ज्ञान होता है कि मेरे शरीर में कुछ हलचल हो रहा है। कल शाम को शिव बहादुर बाबू की मैंने प्रयोग करा दिया।
उन्होंने कहा कि मैं टोपी लगाया था, टोपी मुझे उतारना पड़ा, शरीर में गर्मी आ गई। दूसरे मनोज जी ने बताया कि फेफड़े में जो विकार होता है या जो कमजोरी होती है वह इससे धीरे धीरे मजबूत होती है। और उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया को करने से धीरे धीरे हमारे शरीर की अन्य संरचनाएं मजबूत होती हैं। रामावतार जी ने बताया कि पूर्व ऋषि बताते हैं कि इसे करने से हमारे जीवन का जो आयु है वह आयु बढ़ती है। श्वास जितना ही रोक करके आप रखते हैं, आपको खुद अनुभव होता है कि मुझे क्या क्या हो रहा है। खुद करके देखें। यह जो विधियां बताई जाती हैं, यह स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा जवान, रोगी निरोगी, विद्वान अविद्वान, कोई भी व्यक्ति करके अपने मन को शांत कर सकता है, अपनी चीजों को जान भी सकता है। यह आंतरिक विधि है, यह बाह्य विधि नहीं है। बाह्य काम व्यक्ति के शरीर और मन पर निर्भर करता है। शरीर कैसा है, क्या वो उस काम को कर सकता है कि नहीं, ये बातें व्यवहार में चलती हैं। लेकिन ये अध्यात्म है, ये अपने मन की बात है, अंदर की बात है। ये तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी कर सकता है। और इसको करने से स्वयं अपनी कमजोरी दूर की जाती है। शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी और व्यवहारिक कमजोरी, इसे दूर करके अपने जो चेतना है उसको मजबूत किया जाता है। कहीं कहीं आत्मा भी कहते हैं लोग, चेतना को आत्मा भी कहते हैं। लेकिन चेतना चेतना है, आत्मा मन का पर्यायवाची है। मन और आत्मा का जो विश्लेषण है, व्याख्या ऋषियों ने किया है, मन तब तक मन है जब तक वो वासना में बंधा है। वासना इच्छा और कल्पना को कहते हैं। किसी का भी मन हो, मेरा ही मन हो, अगर मेरे अंदर में इच्छा है सांसारिक भोग भोगने के लिए, तो मेरे साथ मेरा मन जागृत है। अगर व्यवहारिक शारीरिक शरीर से संबंधित जो सुख सुविधाएं हैं, इनसे अगर मैं ऊपर उठ गया हूँ, मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्नचित रहता है और वर्तमान में रहता है, और अपने आप में रह करके जीवों के कल्याण की भावना अगर जगती है, तो उसे ही आत्मा कहते हैं। जिसका मन हमेशा प्रफुल्लित हो, प्रसन्नचित हो और वर्तमान में रहने की कला जान गया हो। मन तब मन है जब वह भूत और भविष्य की कल्पना करता है, इच्छा करता है। मन आत्मा होता है, यानी प्रफुल्लित होता है, प्रसन्नचित होता है वर्तमान में रहने पर। वर्तमान हमारा कैसा है, इसका ज्ञान आपको नहीं है, इसीलिए आप दुखी हैं। हमारे ऋषि संत महात्मा जितने भी हमारे भारत वर्ष में संत महात्मा हुए,
पहले वो साधक थे, फिर साधु हुए। जब साधुता में अपने आप में परिपक्वता आ गई तब वो संत हो गए। पहले भक्त, फिर साधक, फिर साधु, फिर संत। इस श्रेणियां हैं। जिनको अभी कुछ ABCD नहीं मालूम है अपने बारे में, समाज के बारे में, परिवार के बारे में, उनको धीरे धीरे ज्ञान की बातें सुना सुना के उन्हें भक्त बनाया जाता है, उन्हें मंत्र दिया जाता है। भक्त ही आगे चल करके साधक होता है। यानी जैसे जैसे पता चलता है कि मेरे ही शरीर के अंदर में मेरी इंद्रियां और मेरा मन मुझे परेशान किया हुआ है, उसे कैसे बस किया जाए, उसकी विधि जब प्रश्नोत्तरी करके गुरु से सीखने लगते हैं, उसे साधक कहते हैं। और उसी में और परिपूर्णता लाने के लिए घर गृहस्थी का त्याग करके, परिवार समाज त्याग करके, जो अपने पूर्ण जीवन को कल्याणमय बनाने के लिए उत्सुक होता है, उसे साधु कहा जाता है। और वही साधु जब अपना पूर्ण कल्याण कर लेता है, अपने मन को प्रफुल्लित प्रसन्नचित कर लेता है, वर्तमान में रहने की कला सीख जाता है, उसके देखने की कला, उसके सुनने की कला, उसके बोलने की कला, हर चीज में जब परिपूर्णता आ जाती है तब उसे ही संत कहा जाता है। वो अपने आँख को अपने बस कर लिया, कितना देखना है, कब देखना है, क्या देखना है, कैसे देखना है, कितना देखना है, वो सारी विधियों को जान जाता है। किसी की बातों को सुनना है तो कितना सुनना है, कब सुनना है, कैसे सुनना है कि नहीं सुनना है, किन बातों को सुन करके अंदर में चिंतन करना है, किन बातों को सुन करके हमें अपने जीवन से, अपने मन से उसे निकाल देना है। बोलना है तो कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, चलना है तो कहाँ जाना है, कितना चलना है, कब चलना है, कैसे चलना है, सारी विधि जानता है। हाथ का प्रयोग करना है तो कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। ये जो अपने शरीर के इंद्रियां यानी पार्ट, इनका उपयोग करने का कला सीख जाता है। यानी अपने आप में शांत रहता है, तो जो जब जैसा आवश्यकता होती है अपने शरीर के, अपने इंद्रियों को यानी अपने पार्ट को वो उपयोग करता है, उसे संत कहते हैं। और इन प्रक्रियाओं को जो पुनः सीखना चाहता है, उन्हें पास में रख करके सिखाने की कला, उसे सतगुरु कहते हैं। यानी जिज्ञासु को पास में रख करके सिखाने की कला, अपने आप में स्थित होने की कला, मन को शांत करने की कला सिखाने की विधि जो सिखाता है, वही उस शिष्य के लिए, उस जिज्ञासु के लिए वह सतगुरु होता है। यानी वह स्वयं में सत्य में स्थापित है। और गुरु गु नाम अंधकार, रु नाम प्रकाश, अपने आप में स्वयं में प्रकाशित है। और अपनी प्रकाश दूसरे के अंदर में प्रवेश कराने में जो सफल होता है, वही उस शिष्य के लिए वो सद्गुरु होता है। सत्य गुरु सत्य में जो स्थापित हो, स्वयं अपने आप में स्थित हो, जिसको सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि जियत न तरो मुँह का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जो अपने आप को
भाव सागर, भाव विकार को कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, निंदा, चुगली, बुराई, गाली गलौज, इन्हें भाव सागर कहा जाता है। सागर माने अथाह। इनसे हमें पार होना है। इसी पॉइंट पे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए। अपने जीवन से इन भवसागर में से जो भी बात जहाँ समझ में आए, जैसे समझ में आए, उसे अपने जीवन से निकालने की कला सीखिए। भाव सागर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये एक फौज है इनकी। इनको निकालने के लिए दूसरे रूप में दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरुभक्ति, नम्रता, कोमलता, इन दोनों को जानने वाला, दोनों से अलग आप स्वयं चैतन्य हैं। अपने आप की चैतन्य बोधता न होने के कारण इन्हीं दोनों में हम उलझे हुए रहते हैं। विकारों को दूर करना है तो हमें दैवी गुण का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन दैवी गुण में फिर उलझ जाना, फिर उसमें आसुरी गुण अपने आप आ जाते हैं। अहम आ जाता है, मैंने किया। ये अहम भी मिटना चाहिए। तब धीरे धीरे आपके मन के अंदर में शीतलता, शांति और जिसे आप कहते हैं मोक्ष, मोक्ष का परिभाषा है मोह का क्षय हो जाना। क्षय क्षरण यानी नाश हो जाना। धीरे धीरे उसमें एक क्षरण हो और वह मिट जाए, अपने जीवन से पुनः उसकी या स्मृति ख्याल न रह जाए। उसे बोलते हैं वासना। अब वासना से तात्पर्य है इच्छा और कल्पना। हम किसी चीज को जब तक पाए नहीं रहते हैं, मिला नहीं रहता है, तब तक हम उसके बारे में कल्पना करते हैं और इच्छा करते हैं कि ये चीजें मुझे मिले, और उसी अनुसार हम कार्य भी करते हैं। लेकिन उसमें चलते समय रास्ते में अपार पीड़ा होती है, दुख होता है, और उसके परिणाम में भी पीड़ा है। ये बात समझ में नहीं आती। सिर्फ एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान प्राप्त करने के लिए हमने इच्छा किया और नाना प्रकार का दुख झेल रहे हैं, वर्तमान में दिखाई दे रहा है, फिर भी पता नहीं लगता है। उसमें विरह हो जाती है। जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक ठंडी, गर्मी, बरसात, गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह स्थिति होती है। साधु होने से पहले उन्होंने खुद अपनी व्याख्या कर रखी है कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? अपनी पत्नी से। पत्नी के विरह में उन्होंने घर से निकल कर के ससुराल तक जाना और रास्ते में अनेकों प्रकार का कष्ट सहना, दुख सहना। पत्नी जब देखती है भादों की रात्रि, बारिश हो रही है, चारों तरफ बाढ़ आई हुई है, ये यहाँ तक पहुँचे कैसे? उन्होंने आ करके पूरा उनकी हिस्ट्री देखा, कैसे कैसे आए। जब देखा तो उन्होंने लास्ट में कहा कि जितना तुम प्रेम मेरे शरीर से करते हो, उसका 100वां अंश भी अगर ईश्वर से प्रेम करते हो तो आपका तो कल्याण होता ही होता, साथ साथ मेरा भी कल्याण हो जाता। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी गांठ बांध लेते हैं और उसी अनुसार चलते हैं, तो आज तुलसीदास जी हो गए। अपने ही जीवन से अपनी ही बुराइयों को जब तक आप स्वतः नहीं निकालेंगे, परिवार में देखा जाता है तो मैं होता है,
तो मैं ऐसा बढ़ जाता है कि आपस में ही विध्वंसात्मक क्रियाएं होने लगती हैं। हम अपने मन को संभाल नहीं पाते हैं और न संभाल पाने के कारण तमाम तरह की क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें दुख और पीड़ा होती है। उसके साक्षात आप स्वयं उसके भागी हैं, दुख और सुख के। जब परिणाम सामने आता है सामाजिक, तब आप पश्चाताप में डूबते हैं। सभी प्रक्रियाओं का मूल आप स्वयं स्वतः हैं। कैसे जानेंगे कि हम सभी दुख और सुख का मूल जड़ हम स्वयं हैं। हम स्वयं अर्थात मन अर्थात इच्छा और कल्पना। और वही जब आपका शुद्ध हो जाता है, प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहता है, वर्तमान में रहते हैं, पूरे परिवार को पूरे समाज को खुशहाल रखते हैं, वही आत्मा होता है। और इन दोनों से परे जा करके तब चेतना का बोध होता है, जो आप स्वयं हैं। मन दुखी है, पीड़ित है, तब मन है। मन प्रफुल्लित है, प्रसन्नचित है, आत्मा है। दोनों से परे जा करके अपने आप में समाहित होना समाधि का प्रयोग है। समाधि शब्द का अर्थ ही होता है सम आदि। सम माने बराबर, आदि माने सुख और दुख। दोनों को बैलेंस करने वाला आप स्वयं चेतन हैं। अपनी चेतना का बोध न होने के कारण हम आज दुखी हैं, पीड़ित हैं। और आगे भी अगर अपने मन की पीड़ा को समाप्त नहीं किए, आत्मा अपने आप को नहीं बनाए और इन दोनों से परे जा करके अपने आप में समाहित नहीं हुए, तो दुखों का अंबार आगे भी होगा। यही दिन यही रात ऐसे चलती रहेगी, जैसे दुख और सुख, हानि और लाभ, पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ, हमेशा ऐसे चलता रहेगा। आपकी क्रियाएं रुकेंगी नहीं। अपनी क्रियाओं को आपको स्वतः समझ करके अपने जीवन से निकालना होगा। उसका मूल प्रक्रिया है संत महात्मा ऋषि मुनि जब जाग जाते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं, अपने आप में समाहित होते हैं, तो उनके अंदर में करुणा जागती है। हमारे आपके जीवन को बदलने के लिए उनमें भाव उत्पन्न होता है कि मैं तो अपने आप को बदल लिया, परिपूर्ण हो गया, स्थापित हो गया, अपने आप में अपनी स्थिति को बनाए रखा हूँ। लेकिन ये जो जीव हैं, जो दुखी हैं, पीड़ित हैं वासना से, इनको कैसे, कौन सी जुक्ति लगाएं, कौन सी बुद्धि लगाएं कि ताकि इनके अंदर में परिवर्तन आए। तो वह लोभ और लालच देते हैं। परमात्मा मिल जाएगा, ईश्वर मिल जाएगा, आपको धनवान बना देगा, शक्तिशाली बना देगा, तमाम तरह की बुद्धि लगाते हैं। क्योंकि जीव लालच में आकर के कोई कार्य करता है। जब तक लालच उसे नहीं दिया जाएगा, आशा नहीं धराया जाएगा कि आगे मिलेगा, तब तक कोई व्यक्ति कार्य करना नहीं चाहता है। क्योंकि वर्तमान में रहने की कला उसे पता नहीं है। इसीलिए लालच दे दिया जाता है, परमात्मा मिल जाएंगे, ईश्वर मिल जाएंगे, वो बहुत शक्तिशाली हैं, अपार धन है उनके पास। अगर वो मिल गए, आपको एक रोड़ा भी दे दिए, तो आपके लिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये सब आप लोगों को परिवर्तन लाने की जुक्ति है संत महात्माओं की। मैं भी जब बचपन में था, साधु नहीं बना था, तो माता जी हमारी मंदिरों में, तीर्थों में, कथाओं में
जो भी धार्मिक कार्य जहाँ भी होता था वहाँ हमें ले जाती थी, ले जा करके वहाँ बैठा करके शांति से कथा सुनवाती थी, तीर्थ में ले जाती थी। तमाम बातें करते 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 धीरे 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 मन के अंदर में उस तरह की चिंतन, व्यवहार, क्रियाएं होते होते आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी वाणी को, जो आप ही लोगों के बीच से मैं भी सीखा हूँ। मैं कोई अलग से नहीं ला करके आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही के बीच का हूँ। संत महात्माओं ने युक्ति बुद्धि से मुझे इस संसार सागर से निकाल करके बैठने की कला, सुनने की कला, देखने की कला, बोलने की कला, यहाँ तक कि अपने आप में स्वयं में समाहित यानी समाधि लगाने की कला सिखा दी है। हमने उस चीज को जब देख लिया, जान लिया, समझ लिया और अपने जीवन में प्रयोग कर लिया, परिपूर्णता आने के बाद फिर मेरे मन में आया कि हमारे अपने ही लोग आज मानसिक रूप से तनाव में हैं और तनाव इतना बढ़ जा रहा है कि स्वयं अपने जो शरीर एक साधन है, इस साधन को ही नष्ट कर दे रहे हैं। इसलिए मेरे मन में करुणा जागी कि धीरे धीरे लोगों के अंदर में जो अपार इच्छाएं भर गई हैं, उन अपार इच्छाओं को धीरे धीरे कंट्रोल करके उनको उनकी अपनी शांति वापस लौटाई जाए। आपके अंदर ही है सब कुछ, ये मैं कोई आपको अलग से नहीं देना चाहता हूँ। इस बात को मैंने बार बार कहा है कि स्वतः अपनी चीज़ों को देखने की कला, जानने की कला, समझने की कला और जान समझ देखकर उसमें स्थापित होने की कला स्वतः आ जाए। जो चीज़ें हम स्वतः करते हैं उसमें मोह होता है। क्यों? क्योंकि हमने स्वयं किया है, स्वयं हमने देखा है, स्वयं हमने जाना है। एक मजबूती रहती है अपने आप में, प्रौढ़ता रहती है अपने आप में। दूसरे ने हमें बता दिया, हमने कान से सुन लिया, उसमें कमजोरी रहती है, संशय रहता है, पता नहीं सत्य है या असत्य। किसी किताब में, किसी कॉपी में हमने पढ़ लिया, संशय में रहते हैं, पता नहीं सत्य है या असत्य। हमने कुछ बोल दिया बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे, उसमें भी संशय रहता है। लेकिन जब हम देखकर, जानकर और समझकर कोई भी काम करते हैं या बोलते हैं तो उसमें आत्मविश्वास रहता है और मन शांत होकर के उसे प्रौढ़ता के साथ स्वीकार करता है। नहीं, ये सत्य है तो सत्य है। स्वतः जो चीजें हम लागू करते हैं उसमें आत्मविश्वास, आत्मबल होता है। और वही मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमारे अंदर में सोई हुई शक्ति को जगाया है और हमने स्वतः उसको जगाने की कोशिश की है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं स्वतः जागने का, स्वतः अपनी चीज़ों को जानने का, स्वतः अपनी चीज़ों को देखने की कला आ जाए। जब कला आ जाएगी, उसका प्रयोग करने का भी कला आ जाएगा। और जब स्वयं अपने आप में परिपूर्ण हो जाएंगे तो आप जैसे हमारे पूर्व के ऋषियों ने करुणा करके हम लोगों को जगाने की कोशिश की है, हमारे जैसे कितने पूर्व में ऋषि जागे, देखे, समझे और प्रयोग किया, अपना जीवन धन्य किया और फिर आगे पुनः हमारे जैसे
नकिष्ट लोगों को भी संत बनाने में कामयाब हुए, ये उनकी महानता है। ऐसी ही महानता आपके भीतर भी आ जाएगी। जो चीज़ें आप करेंगे वो समाज आपका एक नज़ीर लेगा। आप जो बोलेंगे उसमें लोगों की विश्वास होगा। आप जो करेंगे आपके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर ये समाज चलेगा। ये स्वयं अनुभूति की बात बता रहा हूं। हम लोग फक्कड़ होते हैं, हम लोगों के पास कुछ होता नहीं है। बड़ी बड़ी मठें, बड़ी बड़ी संपत्तियां ये आप ही सब लोगों ने दे रखी है। हम तो मात्र लंगोटी वाले होते हैं, हमारे पास कुछ होता थोड़ी है, कुछ नहीं होता है। लेकिन जो मेरे पास है उसे प्राप्त करने के लिए ही आप पूर्व में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि राजा अपना राज्य पाट त्याग करके उसे पाने के लिए संन्यास लेता है और गुरुओं के आश्रमों में जा कर के अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। ऐसे ऐसे भी इतिहास में जानने को मिला है। लंगोटी में बहुत कुछ है। जो प्राप्त करना चाहेगा उस लंगोटी के जो नियम हैं, उस नियम को जो फॉलो करेगा, उस नियम को जो प्रयोग करेगा, वह उस चीज को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि वो है बेशकीमती चीज है। उससे बड़ा कीमत कुछ है ही नहीं। यानी आप स्वतः अपने आप को जान लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे और अपने आप में स्वतः शांत हो जाएंगे। सारी इच्छाएं अपने आप परिपूर्ण हो जाएंगी। जिस दिन आप अपने स्वयं को जान, समझ और प्रयोग करके अपने आप में स्थित हो जाएंगे। उसे शब्द का प्रयोग किया गया है स्वरूप स्थिति। स्व में स्थिति, स्वरूप, रूप, स्वरूप, रूप पदार्थ को कहते हैं। दृश्य और दृष्टा जब एक होते हैं तब दर्शन होता है, और जब दर्शन होता है फिर पूछना ही क्या है। हम देखने वाले, दृश्य सामने, स्वतः अपने आप को अपने आप में समाहित करने की कला आ जाती है। और ये प्रारंभ आपको अपने ही लैब से करना है। अपने ही परिवार, अपना ही समाज, वो आपका एक लैब है। जो कुछ भी आप बाहर सीखते हैं, उस सीखने की कला को, प्रयोग करने की जो कला है, वो अपने ही लैब में आपको करना होगा। परिवार, समाज, आपका शरीर, आपके शरीर के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, आपके परिवार के ऊपर आप क्या असर पड़ रहा है, और आपके परिवार के साथ आपके समाज पर क्या असर पड़ रहा है। आपकी बोली का, आपकी देखने की कला, आपकी सुनने की कला, आपके बोलने की कला, जो भी कुछ आप सीख करके आते हैं, उसको प्रयोग करने की जो प्रयोगशाला है, वो आपका अपना परिवार, अपना समाज, अपना शरीर है। जब दैवी गुणों का आप प्रयोग करते हैं, आपका ही शरीर प्रफुल्लित, प्रसन्नचित्त, रोमांचित रहता है। जब आसुरी संपदा का प्रयोग करते हैं, निंदा, चुगली, बुराई, गाली गलौज, जो कुछ भी आप करते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, आपका ही शरीर प्रफुल्लित, प्रसन्नचित्त न होकर के बल्कि भयभीत होता है। सिकुड़न पैदा होती है आपके शरीर के अंदर में, क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध कहाँ तक के लिए बढ़ेगा, क्या करा देगा, कुछ पता नहीं। इसलिए आज से अपने को जानने का संकल्प लीजिए कि मुझे अपने आप को जानना है, और मेरे साथ में जुड़ा जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, निंदा, चुगली, बुराई, गाली गलौज, इन्हें अपने जीवन से निकालने का पहले जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और फिर अपने जीवन से निकालने की कोशिश करेंगे। संत महात्मा पहले भक्त बनाते हैं, मोटा मोटा चीज़ आपसे, मोटे मोटे जो दुर्गुण हैं वह आपसे निकलवाते हैं आपके जीवन से। सुरती, गांजा, शराब, मीट, मांस, मछली, ये मोटी मोटी चीज़ों को पहले त्याग करवाते हैं ताकि जो सूक्ष्म चीज़ें अंदर हैं उसको जानने में, समझने में और निकालने में उन्हें सहयोग मिले, आसानी हो। जब मोटी मोटी चीज़ें नहीं छूटती हैं तो जो बारीक अंदर चीज़ें भरी पड़ी हैं, भवसागर है, उसे कैसे पार होंगे। इसलिए जब से आपको अपने आप की जानकारी प्राप्त होना शुरू हो तब से एक एक करके समझ करके निकालने का कोशिश करिए और अपने मन को शांत करें, क्योंकि तत्काल कोई भी चीज़ शांत होता नहीं है। आपका मन तत्काल शांत होता नहीं है, इसलिए धीरे धीरे से, इसको रोहू मछली कहा गया है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो मछुआरा है जाल फेंकता है तो जाल फेंक करके तुरंत जल्दी जल्दी नहीं खींचता है, जाल फेंक करके 5 मिनट तक छोड़ देता है। मछलियों के अंदर में जो हलचल होती है वह हलचल समाप्त होता है और धीरे धीरे खींचता हुआ ले करके आता है, सारी मछलियां उसी में फंस जाती हैं और बाहर निकाल देता है और खुश और प्रसन्नचित हो जाता है। आपकी मछलियां आपकी बुराई हैं। किसी संत महात्मा के सत्संग में आप जब जाते हैं तो तत्काल में आपकी सारी बुराइयां एक साथ नहीं निकल पाती हैं, बल्कि शंका होता है, ये क्या सिखा रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं। पहली बार सत्संग सुनने के बाद मन में इसी तरह का हलचल होता है, लेकिन जो भक्त समाज होता है धीरे 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 उन्हें, जो अन्य भक्त समाज होते हैं वह लोग उन्हें पकड़ करके धीरे धीरे सत्संग में ले आते हैं और धीरे धीरे उनका सुरती, बीड़ी, गांजा, भांग, तंबाकू, ये सब धीरे धीरे छुड़वाते हैं। मोटी मोटी चीज़ें भक्त बनवाते हैं तो शराब और मीट, मांस, मछली छूटता है। फिर धीरे 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 जैसे जैसे वो सत्संग में आते हैं, सत्संग में आते आते उनके जीवन से तमाम तरह की बुराइयां, निंदा, चुगली, बुराई, गाली गलौज छूटने लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो जाते हैं मन के अंदर में प्रसन्नता, प्रफुल्लित, रोमांचित होने लगता है आपका शरीर, आपका मन, आपका पूरा समाज। ये इससे फायदा होता है। जब भी मन में किसी भी प्रकार का कोई उद्वेग हो, शांत चित बैठ जाइए एकांत में जाकर और अपने ही श्वास को अपनी ही विधि के अनुसार इसे देखने का प्रयास करिए। धीरे धीरे आपका मन जिस बात से उद्वेगित है, पीड़ित है, दुखी है, धीरे धीरे शांत होने लगेगा, क्योंकि तत्काल आप उसे शांत करने की विधि नहीं जानते हैं, इसीलिए और पीड़ित हो जाएंगे। इसीलिए जो बताई गई विधि है उस विधि से अपने मन को शांत कर लीजिए। शांत चित्त, एकांतवास और अपने श्वास को 16 बार खींचिए, 8 बार रोकिए और 32 गिनती तक धीरे धीरे इसे निकालने का प्रयास करिए। आपका मन जिस बात से पीड़ित है देखेंगे कि उस बात से ऐसे भूल जाएगा कि कभी उसने वो जो पीड़ा हो रही थी जिस बात को लेकर के वो बात भूल गई,
पीड़ा मुक्त अपने आप हो गए, क्योंकि आपका जो मनोवृत्ति है दूसरे काम में लग गया। हमारा मन एक जिन्न है, जिन्न हमने पाल रखा है स्वतः, ये अच्छा काम जानता ही नहीं, ये बुराई पर ही दौड़ करके जाता है, अब बुराई को ही ये अच्छा बता करके हमसे करवाता है। और जब हम करने लगते हैं तो उसका जो परिणाम आता है, पीड़ा, दुख, आत्मग्लानि, पश्चाताप, वो हमें भोगना पड़ता है, यानी चेतना को भोगना पड़ता है। इसलिए अपने ही मन जिन्न को कैसे हम अपने बस में करें, इसको क्रिया, एक आसुरी संपत्ति का क्रिया, एक दैवी संपत्ति का क्रिया, दोनों को जब आसुरी संपत्ति हमारे जीवन में धारण होने लगे तो तुरंत दैवी गुण को से पालन करवाइए, तुरंत एकांतवास हो जाए, साधना की दृष्टि से बैठ जाइए और अपने श्वास को देखने का प्रयास करिए। साक्षी और दृष्टा भाव, वेदना और संवेदना, इस बात का जरूर ध्यान रखें। मैं जो श्वास ले रहा हूँ, श्वास लेते समय मुझे सुख का अनुभव हो रहा है या दुख का अनुभव हो रहा है, गिनती गिन रहा हूँ तो किस तरह की गिनती सामने आ रही है, क्या मैं परिपूर्ण रूप से गिनती ले पा रहा हूँ, गिन पा रहा हूँ, श्वास परिपूर्णता के साथ ले पा रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि जब मन चंचल होता है तो आपकी श्वास की गति तेज होती है, उसे सामान्य बनाना है, तो सामान्य बनाने के लिए उसे ही उसी रूप में देखना होगा जिस रूप में है। तो श्वास को 16 गिनती तक धीरे धीरे खींचिए, 8 गिनती तक उसे रोक कर रखिए और 32 गिनती तक उसे धीरे धीरे छोड़िए। जब धीरे धीरे छोड़ेंगे तो आपके अंदर में जो मनोवृत्तियां इधर उधर चंचल हैं अपने आप सचेत रहेंगी, आपके श्वास पर शांत हो जाएंगी उन वृत्तियों से जिससे आपको पीड़ा हो रही थी। पीड़ा बाहर के लोग नहीं देते हैं, पीड़ा अपने ही लोग, आपका शरीर और अपने लोग देते हैं, आपके नासमझी के कारण। क्योंकि सुनने की कला नहीं मालूम, समझने की कला नहीं मालूम, बोलने की कला नहीं मालूम, बैठने की कला नहीं मालूम, यानी किसी भी जो हमारे शरीर के पार्ट्स हैं, हाथ से देने की कला, पैर से चलने की कला, हर चीज की कला है। कला के साथ काम न करने के कारण आप भी दुखी, आपका शरीर भी दुखी और आपके शरीर के साथ संबंधी भी दुखी। इसलिए अपने ही दुख को अपने जीवन से कैसे निकालना है, इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो मन की जो गति है, गति तीव्र है, तीव्र गति को सामान्य गति बनाने में ये साधन आपका सहयोगी है और सहज है, सरल है। आप स्वतः कहीं भी किसी भी रूप में इसे कर सकते हैं। इससे सहज और मैंने जो पहले बताया था इससे और सहज है, ये थोड़ा कठिन है क्योंकि ये हर जगह नहीं कर सकते। एकांत में जा कर के जहाँ कोई किसी से कोई मिलन ना हो वहाँ अपने श्वास को देखिए। श्वास को लीजिए 16 गिनती तक, 8 गिनती तक रोकिए और 32 गिनती तक धीरे धीरे छोड़िए। ये थोड़ा पूर्व के सरल श्वास को देखने से कठिन है, हल्का सा कठिन है, लेकिन है पास में ही, कहीं भी किया जा सकता है। आप बस में यात्रा कर रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की यात्रा है, आप उसी में इस अभ्यास को करके मन को वर्तमान में रख करके, और हम कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, किस रूप में बैठे हैं, कितनी देरी में पहुँचेगी, कोई मन में चंचलता नहीं होगी। आराम से उसका आनंद लेते हुए यात्रा की जो समय है उस समय को सदुपयोग कर लेंगे। घर में बैठे हैं, किसी बात को लेकर के दुखी हैं, तुरंत अपने मन की क्रिया को देख लें। किस बात से आप दुखी हैं, तत्काल होने वाला है कि नहीं, जिस व्यक्ति से मिलना है, जिस व्यक्ति से कष्ट हो रहा है,
उसके पास स्वतः चले जाइए हिम्मत बांध कर, और पहले दोनों की गलती को समझ करके बोलने की कला, समझने की कला, समझाने की कला, देखने की कला, हर चीज़ कला जब परिपूर्ण होता है, व्यक्तित्व जब निखरता है तो उसकी बात सभी लोग स्वीकार करते हैं। कहीं न कहीं अपनी कमी है, अपनी कमी स्वतः निकालनी होगी, स्वतः अपनी कमी निकाल करके अपने आप को परिपूर्ण करना होगा। तब आपकी हर चीज़ को सामने वाला एक नज़ीर के रूप में लेगा, एक आदर्श के रूप में लेगा। आपका जीवन दूसरे व्यक्तियों के लिए एक आदर्श बन जाता है। तो जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, बड़ी से बड़ी घटनाएं, छोटी से छोटी घटनाएं, वह उस घटना से अपने को परे रखता है, और परे रख करके जो घटनाएं सामने घटती हैं उसे स्वीकार करता है। उसमें बुराई जो है, उस बुराई को अच्छाई के रूप में देख करके उसे अच्छा करने की कोशिश करता है। एक उदाहरण देता हूँ। एक गांव में एक घटना हुई। उस गांव में बहुत सारे लोग संत पूर्व में हो चुके थे। तो गांव में जब संत आते थे तो सबको भक्ति रस में डुबो देते थे। तो गांव के बहुत सारे लोग भक्ति रस में डूबे हुए थे। एक व्यक्ति भक्ति रस में इतना लीन था, संतों के बताए हुए मार्ग पर वो चलता था। वास्तव में वो परिवार में रहते हुए वह ऐसे रहता था जैसे कीचड़ में कमल रहता है। उसका अपना पुत्र छोटा शरीर छोड़ दिया। हमेशा वो मगन रहते थे और भजन गाते रहते थे। पुत्र ने शरीर छोड़ दिया, किसी को उन्होंने बुलाया नहीं, पुत्र छोटा था। बस पुत्र को कंधे पे रखे, एक कंधे पे पुत्र, एक कंधे पे कुदाल, और भजन गाते हुए शमशान घाट की ओर चले गए। जिसको जहाँ पता चलता था, क्योंकि पत्नी रो रही थी, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पत्नी के रोने के कारण, उसके चिल्लाने के कारण अन्य लोग भी जान गए। वह व्यक्ति किसी से कुछ नहीं कहा। एक कंधे पे पुत्र को रखा, एक कंधे पे फावड़े को रखा, शमशान घाट की ओर चल दिया। आगे आगे वो भजन गाते हुए जा रहा है और पीछे से लोग, गांव के लोग जा रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं जिनको मोह नहीं होता है। वह जो वर्तमान की स्थिति होती है, उस वर्तमान की स्थिति को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे समझा जाए, और समझ करके कैसे उस परिस्थिति को बदला जाए। क्योंकि जिस परिस्थिति में आपको कष्ट हो रहा है, जिस समय में, उसके अगले ही समय में, अगले ही पल, अगले ही घंटे आपको सुख भी अनुभव होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, दुख का भी अपना एक आनंद है, अलग आनंद है। जो दुख का आनंद जानता है वही सुख का भी आनंद जानने की कोशिश करता है। जिसको दुख का भी पता नहीं है वो सुख कैसे समझेगा। इसलिए दुख और सुख दोनों आपके साथ जुड़े हुए हैं। दुख को सुख में कैसे बदलेंगे, ये आपकी कला आनी चाहिए। वह कला आप ही के अंदर में है, स्वतः है। लेकिन न जानकारी होने के नाते हम लोग सर पकड़कर बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, रोते हैं। इसलिए दोनों स्थितियों में अपने जीवन को कैसे सामान्य बनाएं, ना ज़्यादा हम हंसें और ना हम ज़्यादा रोएं, सामान्य भाव में हम कैसे रहें, इस कला को सीखना है। इस विधि ने हम सबको इसी बात की जानकारी देता है कि हम अपने को बैलेंस कैसे करें, कैसे अपने आप को जानें, और अपने ही शरीर के अंदर में जो अलग अलग इंद्रियां हैं, यानी पार्ट्स हैं, इन अलग अलग पार्ट्स का उपयोग हम कैसे करें।
क्योंकि हम जब शांत होते हैं, शांत होने के कारण किस इंद्रियों का काम कब है, कैसे करना है, इसका उपयोग सही समय पे करने से पूरा शरीर प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहता है और सभी इंद्रियां अपने अपने जगह पर काम करती हैं। ये जीवन सुचारू रूप से चलता है। जब अपना ही शरीर अपने से कष्टित महसूस होता है, तभी हम बाहर के भगवान को याद करते हैं। भगवान हमको ले चला अपने धाम, यहाँ बड़ा कष्ट है, बड़ा पीड़ा है, क्योंकि एक तरफा सोच रहे हैं। लेकिन वही जो बैलेंस करने की कला आ जाती है, तो यही जीवन प्रफुल्लित प्रसन्नचित और भगवान को धन्यवाद देते हैं हर पल कि आपने मेरी श्वास को बरकरार रखा है, उसके लिए धन्यवाद। पुनः वाणी को समाप्त करने से पहले आप लोगों को दो बातों का ख्याल हमेशा रखिएगा। पहले 10 से 15 मिनट तक इस विधि को करिएगा कि श्वास को 16 गिनती तक गिनते हुए लीजिएगा और 8 गिनती तक इसे रोककर रखिएगा और 32 गिनती तक इसे धीरे धीरे छोड़िएगा। मात्र 20 मिनट या आधा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद तुरंत सामान्य वे में, जैसे पहले वाला जो हमने बताया था कि साक्षी और दृष्टा भाव में अपने श्वास को देखना है। मेरा श्वास मेरे से अलग है, सामान्य रूप से चल रहा है या असामान्य रूप से चल रहा है, कैसे चल रहा है इसे देखना है। और हमारे शरीर में किस तरह की क्रियाएं हो रही हैं, सुख के रूप में, दुख के रूप में, यानी वेदना के रूप में या संवेदना के रूप में, इस बात की जानकारी रखिएगा, नहीं तो आगे भटकने की भी चांस है। क्योंकि जो विधि मैं बता रहा हूँ, आपको अपनी चेतना तक जाना है। मैं चैतन्य हूँ, मेरे चैतन्य होने के कारण मेरी इंद्रियां चैतन्य हैं। मेरी चेतना जिस दिन सुप्त हो जाएगी, इंद्रियों की सारी चेतनाएं अपने आप सुप्त हो जाएंगी। मैं इसे जानता हूँ, ये मुझे नहीं जानता है। कौन? मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी इंद्रियां मुझे नहीं जानती हैं, लेकिन मैं इन्हें सबको जानता हूँ और मैं अपने आप को नहीं जानता। इतनी सी बात है। मैं सबको जानता हूँ, सब मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं अपने आप को नहीं जानता। तो मुझे अपने आप को जानना है और जानकर समझकर अपने ही शरीर से अपने ही कार्य को करना है। और अपने कार्य को कैसे करना है, इस बात की जानकारी स्वतः हो जाएगी। लेकिन पहले अपने आप को जानने, क्योंकि समय आने पर ही कार्य होता है। समय के पहले बता देने से भी आपका मन उद्वेगित रहेगा, उच्छृंखल रहेगा कि ये काम कब आएगा, ये काम कब आएगा। वर्तमान समय में जो समय है, जिस समय में हम लोग साधना कक्ष में बैठे हैं, यहाँ मन होगा ही नहीं। हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, ये बात की जानकारी नहीं रहती है, क्योंकि मन शांत नहीं है। अपनी चेतना में हम है नहीं कि वर्तमान में मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करने के लिए बैठा हूँ, कुछ पता नहीं रहता है। तो मन उद्वेगित रहता है, उच्छृंखल रहता है। तो मन जब उच्छृंखल और उद्वेगित होगा तो कष्ट देगा ही। इसलिए सावधानी पूर्वक 15 से 20 मिनट, आधा घंटा तक आप श्वास को विधि के अनुसार देखेंगे। उसके बाद सामान्य रूप से साक्षी और दृष्टा भाव में देखेंगे। इसलिए सतर्कता और सावधानी बरतना आपका काम है, क्योंकि मन जब बुराई से दूर होता है, जब आत्मा होने लगता है, तो अहम पैदा होने लगता है, मैंने किया। और जब वही बुराई भी आप ही करते हैं ना, दूसरा थोड़ी कोई करता है। लेकिन जब बुराई होता है
तब दूसरे के ऊपर आप लगाते, दोषारोपण करते हैं, भगवान ने किया, ईश्वर की ऐसी मर्जी थी, तो हम क्या करें। इसलिए सावधानी अति आवश्यक है कि कोई भी घटना आपके साथ होगी, उसके दोष के भागी, उसके पुण्य के भागी और दोनों से परे जा करके आत्मस्थिति के भागी आप स्वतः हैं। अब अपनी स्वतः चीज़ों को संज्ञान कौन लेगा, आपको स्वतः लेनी होगी। इसलिए सतर्कता और सावधानी ये दो शब्द आपके लिए उपयुक्त है, और ध्यान इसी को कहते हैं। अपनी सतर्कता, अपनी सावधानी पर, अपनी क्रिया पर अपना मन सावधान रहे, इसी का नाम ध्यान है। कि मैं सकुशल हूँ, मेरी सकुशलता पुनः मेरे अंदर में समाहित हो जाए। मैं शांत हूँ, मेरी शांति पुनः अपने आप में शांत हो जाए। इस प्रक्रिया को करना है, ध्यान इसी बात का रखना है कि मैं स्वयं शांत स्वरूप हूँ। ये क्रियाएं मुझे अशांत करती हैं। क्रियाएं जो होती हैं वो प्रकृति की हैं। प्रकृति में कभी शांति है ही नहीं, क्योंकि उसमें क्रिया है। क्रिया जहाँ भी होती है तो क्रिया का परिणाम भी होता है। तो परिणाम सुख और दुख के रूप में, पाप और पुण्य के रूप में वो चलता रहता है, दिन और रात के रूप में चलता रहता है। उसमें तो बदलाव हो ही नहीं सकता। लेकिन आप में कोई क्रिया नहीं है, बदलाव आपको ही करना है अपनी चीज़ों में, और जो बदलाव होना है वह शांत का होना है। अपनी क्रियाओं को ऐसे करें कि मन हमारा शांत रहे। कोई गाली दे रहा है, सुन करके शांत करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो प्रतिक्रिया जो आप देंगे, प्रतिक्रिया वर्तमान में देने योग्य है या नहीं, सामने वाला मेरी बात को सुनेगा कि नहीं, सिचुएशन कैसा है, उस सिचुएशन को भाप लेंगे और बिल्कुल एकदम मौन हो जाएंगे। वह पल, वह मिनट, वह घड़ी आपका बदलते देरी नहीं लगेगा, बशर्ते आप ना बदलें। आप में शांत भाव है तो शांत भाव में बने रहिए। बाहर क्रिया हो रही है, बाहर हो रही है, कोई बात नहीं, उसकी समझ हम नहीं बन सकते, हमारी समझ वह नहीं बन सकती वर्तमान में। इसलिए उसके मन के अंदर में जो बातें हैं वह स्वयं मशीन की तरह बाहर निकल रहा है। इसलिए मशीन चल जाने दें। जब तक उसमें तेल होगी वो मशीन चलेगा। मशीन में तेल खत्म हो जाएगी, अपने आप चौक ले लेगा, यानी अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए हम दूसरे को बंद करने की बजाय अपने कर्म को बंद करें। अपने आप की कला को देखें, देखने की कला आ जाएगी। तो कहाँ देखना है, कब देखना है, कैसे देखना है। सुनना है तो किसकी बात सुनना है, नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है, किसकी बात नहीं सुनना है। वर्तमान में वो बातें हमेशा आती रहती हैं। इसलिए वर्तमान में रहने की कला सीखनी है। आज इतनी ही अपनी वाणी पर मैं विराम देता हूँ, क्योंकि सम आदि, सम माने बराबर, आदि माने सुख और दुख, वह शक्ति आपके अंदर में है जो समाधि लगती है। जागृत अवस्था में समाधिस्थ रहना है। आँख से देखना है तो क्या देखना है, कैसे देखना है, कान से सुनना है, कितना सुनना है, क्या सुनना है, चखना है तो चखने में जो स्वाद है, यानी वस्तु में जो स्वाद है, भोजन में जो स्वाद है वो कैसा है, तो कैसा है, सामने बनाने वाले ने कितना मेहनत करके बनाया, कितना परिश्रम किया, कितने भाव से बनाया, मेरे सामने वो भोजन लाई, प्रेम से करना है। भले बेस्वाद ही सही, लेकिन उसको पेट भरने की दृष्टि से सिर्फ करना है। कबीर साहब कहते हैं, भूख कूतिया राम की, करे भजन में भंग, इसको टुकड़ा डाल के तब करो सत्संग। बस पेट को भरने के लिए, यानी गाड़ी में डीजल डालना है। डीजल गाड़ी में होगी, गाड़ी चलेगी। गाड़ी डीजल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो शरीर भी एक गाड़ी है। इसका जो डीजल है वो भोजन और जल है। कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है,
ये बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। साहिल